ओम साई राम। मैं साईं श्रद्धा चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप जहाँ हैं बाबा के साथ हैं, बाबा के साथ सुरक्षित हैं और श्रद्धा सबूरी बनाए रखें, बाबा पे विश्वास रखें, बाबा की लीलाओं का गुणगान करें। और इस चैनल को आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया है, बाबा का आशीर्वाद है सच में। जो मैंने आप सबको बोला था कि मैं स्टार्टिंग में कि मैं बताऊंगी कि ये चैनल मैंने क्यों ओपन किया, इसका नाम साईं श्रद्धा क्यों रखा। मुझे पता नहीं क्यों 3 दिन से ऐसा लग रहा था कि बाबा बार बार बोल रहे हैं कि एक चैनल बनाओ, एक चैनल बनाओ। एक होता ना, बार बार उस चीज़ का ख्याल आता, जबकि मैं कुछ सोच नहीं रही थी। मैं बाबा से जॉब मांग रही थी तो बट बार बार यही ख्याल आ रहा था। जैसे ही बाबा के पास बैठती, मैं आरती कर रही हूँ लेकिन ख्याल बार बार वो आ रहा है, एक चैनल बनाओ, एक चैनल बनाओ। तो मैं समझ गई और मैंने सोचा चल चैनल खोल तो देती हूँ। तो जैसे ही बेटी ने चैनल ओपन किया तो उसने बोला मम्मी नाम क्या रखना है। तो मैं किसी डिवोटी से बात कर रही थी, जो जनरली मैं करती हूँ, मतलब हमारे जो साईं ग्रुप में है, तो मैं उनसे बात कर रही थी। तो उन्होंने, उनका जो विश्वास था वो, मतलब मैं बोल रही हूँ 20 सालों का, या उनका जो विश्वास था वो, बार बार उनका डरना। लेकिन मुझे ना जो उनके साथ जो एक्सपीरियंसेस होते थे उस चीज़ पे पूरी विश्वास था। तो मैंने बोला नहीं, हो ही नहीं सकता, बाबा आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो आप डरो मत, बाबा आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, क्योंकि बाबा तो है, इतना मेरा कंफर्मेशन है। जो मेरा फर्स्ट स्वप्न दर्शन जो है, तो उस चीज़ से मैं मानती हूँ हमारे साथ जो छोटी छोटी अच्छी चीज़ें होती हैं ना, वो हमारे बाबा ही करते हैं, बाबा ही ध्यान रखते हैं हर पल। तो उस वक्त मुझे लगा, मुझे ना पता नहीं क्यों श्रद्धा नहीं टूटनी चाहिए किसी की। तो मेरे, जब बेटी नाम पूछ रही थी तो मुझे उस डिवोटी का ख्याल आया, तो मैं वो बढ़ाना चाहती थी, श्रद्धा। तो मैंने बोला साईं श्रद्धा। तो बस इसीलिए मैंने चैनल का नाम साईं श्रद्धा रखा। और आज मैंने ऐसे ही ये सब आपसे बातें कर ली, शेयर कर लिया, चाहे एक्सपीरियंस सोचो चाहे कुछ भी। लेकिन अब आज का जो एक्सपीरियंस है वो हमें दिल्ली, आगे आप उन्हीं की आवाज़ में उनका एक्सपीरियंस सुनेंगे। वही देविका माँ हैं जिन्होंने आपको अभी लास्ट एक्सपीरियंस शेयर किया था कि कैसे द्वारका माई में बाबा ने उनको कुट्टू के आटे की रोटी और सब्ज़ी दी थी बालक के रूप में। तो इस बार जब वो परिक्रमा में गए तो क्या हुआ उसका वो बताएंगे। को बाबा के बारे में क्या बोलूं। बाबा की तो लीला ही अनंत है, अनंत है, अनंत है। मैं 26 साल, मुझे 26-27 साल हो गए बाबा के आशीष में रहते हुए, बाबा के चरण कमलों में रहते हुए। और भाग्य है मेरे जो बाबा के मुझे सानिध्य में प्राप्त हुआ। बाबा के बिना तो कुछ भी नहीं है, बाबा के बिना तो मैं अधूरी हूँ। बाबा की बहुत लीलाएं, बहुत अनंत लीलाएं, चमत्कार है। अभी मैं 13 फरवरी को गई थी बाबा की, जब परिक्रमा दिवस था, परिक्रमा पे तो एक मेरे साथ बहुत चमत्कार हुआ, बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ। वैसे लगता है छोटा छोटा मोटा होगा, पर नहीं, तो मेरे बाबा ही थे। वो आई यूं कि 5:30 बजे, मैं मेरी सिस्टर 5:30 बजे खंडवा मंदिर पहुंच गई। ऑटो लेके अपने होटल से पहुंचे। ठीक 5:30 बजे जैसे हम निकले तो 1 मिनट के बाद ही फिर 1 मिनट 1 सेकंड के बाद, मिनट भी नहीं, 1 सेकंड के बाद फिर यात्रा शुरू हो गई। तो बाबा का शुक्र है, शुरू हो गई। तो मेरे पास छोटे बाबा थे, मेरी सिस्टर के बाबा, जो वो डेली लेके जाती है शिरडी। तो टोकरी में बाबा रखे हुए थे। तो उसने भी थोड़ी दूर जाके, 2 कदम जाके उसने बाबा के लिए प्रसाद ले लिया। प्रसाद बट रहा था तो प्रसाद ले लिया। तो पैकेट प्रसाद के बाबा की टोकरी में रख दिए। और मेरा मन कहा कि भी हो, अब तो बाबा भारी हो गए
और अब मैं कैसे, मैं ताली भी नहीं बजा पाऊंगी। इतना इंजॉय, इतना मतलब मैं ढोल नगाड़े ऐसे बज रहे थे, लग रहा था कि भी अब तो नाच ही लो, बस आता तो नहीं है पर कुछ बाबा के लिए कर लो। इतना मतलब मस्त होने को दिल कर रहा था। तो जैसे ही मैंने वो रखा प्रसाद तो मैंने कहा हो ये तो भारी हो गए बाबा, और मैं अब आपकी ना ताली बजा पाऊंगी, ना नाच पाऊंगी, ना कुछ कर पाऊंगी, और बाबा अब मैं क्या करूं। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, तो मैंने उसको बोला कि भी गीता ये तो बाबा तो भारी हो गए टोकरी में, और आपने प्रसाद और रख दिया इनके अंदर, फिर बाबा और भारी हो गए। बस इतनी में फिर मैं चलती गई। वो अपना वीडियो शूट कर रही थी, उसका अपना चैनल है तो अपना वीडियो शूट करने लग गई। चलती गई तो कुछ दूर गई, मैं 1 किलोमीटर भी नहीं हो रखा था मुझे चल के। तो इतने में एक अजीब गरीब, मतलब मैं क्या कह सकते हैं, 35 साल की एक आदमी वहां पे झुकते ऐसे नाच डांस करते करते वहां पे आ गए। आके मुझे बोले भिक्षा, पता नहीं कहाँ से आए वो, एकदम से मेरे सामने ऐसे करके आके और डांस करते करते माँ भिक्षाम देही, माँ भिक्षाम देही करते हुए आ गई। तो मैं बोली ये कौन होंगे, पता नहीं, भिक्षाम देही करके, और एकदम से मेरा टोकरी ले लिया। मुझे कहा ला टोकरी मुझे दे दे। तो मैंने टोकरी दे दी और मैं 1 मिनट में ही समझ गई। मैंने कहा ये मेरे बाबा ने मेरे लिए किसी को भेज दिया है, और मैं बड़ी खुश हो गई। तो वो नाचते गाते बस भिक्षा, उनके चेहरे पे बड़ा नूर था, और कपड़े भी अजीब से पहन रखे थे, और बात भाषा उनकी पता नहीं कुछ अजीब ही थी। बस वो बार बार यही बोले जा रहे थे माँ भिक्षाम देही करके ऐसे बोले जा रहे थे। जिन्होंने मेरी टोकरी ली, मेरी बातें सुनी, और कि भी बच्ची अब परेशान हो रही है, पैदल चल रही है, तो इसका डांस करने को मन कर रहा है, ताली बजाने को मन कर रहा है, तो इसलिए मुझे आना ही पड़ेगा। तो वो मेरे बाबा ही थे, तो वो उन्होंने मुझे 6 किलोमीटर के आसपास वो मेरे साथ चले, खूब अच्छे से माँ भिक्षाम देही, बार बार भिक्षाम देही। तो गीता ने कहा कि भी दीदी आपके पास 10 रुपए हैं? तो मैंने कहा हाँ 10 रुपए है। तो मैंने अपने पर्स में से 10 रुपए निकाले, गीता के को दिया, गीता ने उनकी पॉकेट में रख दिया, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, और करते डांस करते करते चले गए। बाद में वो बीच में पता नहीं कहाँ चले गए, पता नहीं किधर चले गए, समझ में नहीं आई। फिर थोड़ी सी दूर जाके मेरे को मिले, जब मैं 10-12 किलोमीटर चली गई थी, एक झलक मिली उनकी मुझे, तो चट करके मेरे को फिर बाबा ले लिया। फिर थोड़ी देर मेरे साथ चले, और चल के फिर बाबा मेरे सर में रख के, और वो पता नहीं कहाँ गए क्या गए, पता ही नहीं चला। फिर मैंने और गीता ने होटल में आके जब बात करी, तो हमने कहा गीता ये तो वो तो बाबा ही थे साक्षात। बाबा ने मेरी सुनी कि भी ये तो अब ये एंजॉय कर नहीं पाएगी, और ये कह रही कि बाबा भारी हो गए, तो इससे अच्छा। तो ये मेरे बाबा के चमत्कार हैं, बहुत ही आनंद आया बाबा के उसमें। मुझे डॉक्टर ने 20 मिनट भी चलने वॉक करने को मना कर रखा था। 20 मिनट मैं एक राउंड भी नहीं अपने वहाँ पे सोसाइटी में लगा सकती हूँ, मेरे को इतना पेन होता है, मुझे ऑर्थराइटिस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो देखो मेरे बाबा ने 14 किलोमीटर की परिक्रमा मेरी पूर्ण करवाई, किसी विघ्न बांधा के, कोई दर्द नहीं हुआ, मतलब इतना डांस, इतना एंजॉय बाबा के, और हाथ में टोकरी रखे हुए। मेरी बाबा की तो लीला ही अपरंपार है। तो बाबा की मैं क्या बोलूं, बाबा तो बहुत ही लीला करते रहते हैं अपने भक्तों के साथ। बस सदा विश्वास कहते ना, सदा सबूरी के 2 मंत्र हैं बाबा के, कि भी सबूरी रखो सब कुछ मिलेगा। तो मैं सबसे ये कहती हूँ कि बाबा ने जैसे मेरे पे कृपा की है, बाबा मेरे साईनाथ हे मेरे देवा, अपने सब बच्चों पे कृपा बनाए रखना, अपनी छत्र छाया में रखना। तो ओम साई राम, जय साई राम।